नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। भाजपा विधायक प्रसाद लाड़ की स्मार्ट कंपनी पर गंभीर आरोप, विधायक बच्चू कडू ने प्रशासन को लिया आड़े हाथों। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की जगह का आम सभा में उठेगा मुद्दा, लीज खत्म होने पर भी नहीं वापस ली जा रही जगह। शहर में अतिक्रमण धारकों पर चल रहा मनपा का गजराज। इंदौर गली के बाद आज महापालिका की 4 दीवारी के पास अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई। सोना न खरीदने की पंतप्रधान की अपील का सराफा बाजार पर असर, 30 से 35% ग्राहकी कम होने की सराफा व्यवसायियों की प्रतिक्रिया। भक्ति माधव को अत्यंत प्यारी, बोले सुदर्शन शर्मा। आज गोकुल धाम में उन्होंने पिरोया भागवत कथा का तीसरा पुष्प। अब समाचार विस्तार से। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर न मिलने से पत्नी द्वारा कंधे पर ओपीडी तक ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक बच्चू कडू ने आज अस्पताल का मुआयना कर प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। एक महिला स्ट्रेचर न मिलने पर अपने पति को पीठ पर लाद कर डॉक्टर से उपचार की भीख मांगती दिख रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने अपनी गलती सुधारने की बजाय यह वीडियो बनाने वाली महिला के इरादों पर ही शक जताया। प्रशासन के इस बेपरवाह रवैये से तीव्र प्रतिक्रिया उमड़ रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता और विधायक बच्चू कडू तुरंत अकोला के सर्वोपचार हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की असुविधा तथा प्रशासन की लापरवाही को लेकर अस्पताल के डीन डॉक्टर संजय सोनूने को अपनी स्टाइल में जवाब मांगा। तुम्ही इथे उभे राहिल्यापेक्षा त्याला बोला कोण आहे तो उतर। अरे तू का फिरला नाही तू वार्डात? विभाग प्रमाणे सांगितलं पाहिजे। तुमचे रोज ड्युटी करायला काय जातंय? काय हरकत आहे वार्ड वाईज फिरलो तर? बाई खोटी बोलतो, काही पाणी भेटतं हे सगळे खोटे बोलतात। बहीण आहे किडनी गेलेलं, तिला पाणी भेटत नाही, औषध तुला पाणी पण देत नाही यार तुम्ही। अरे तर काही ऐकतच नाही, बोलल्यावर ते सांगून द्या म्हणतात डिमले, असं डायरेक्ट म्हणतात ते। किती फोन करतो मी, रात्री बेरात्री फोन उचलत नाही 12च्या नंतर। पेशंट तर कधी सिरियस होते ना। तुम्ही त्याच्यावर टाकलता यार। माझं मान आहे तुम्ही डीन आहे, किती वार्ड आहे हे? थांबा रे हे, किती वार्ड आहे? किती वेळ लागतो प्रत्येक वार्डात? किती वेळ लागतो सांगा ना, किती वेळ लागतो? हजारो लोकांचं नुकसान त्रास होतो, समजतं का भाई? हा लाज वाटली पाहिजे का नाही? पाणी पण भेटत नाही पेशंट, औषध दूर झालं, पाणी पण नशिबात येत नाही, वाटते का थोडी? हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाएं देने का ठेका बीजेपी नेता प्रसाद लाड़ की कंपनी को दिया गया है। क्या डीन डॉक्टर सोनूने को इस कंपनी से कमीशन मिलता है? क्या कमीशन के चक्कर में मरीजों को ऐसी नरकीय यातनाएं झेलनी पड़ रही है? ऐसा सीधा सवाल उन्होंने डीन महोदय से किया। कडू ने कहा कि डीन सोनूने के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वह नागपुर से है। सोनूने कसं तुम्हाला वाटतं का तुम्ही ड्युटी चांगली करताय? तुमच्या देखता म्हणते तो पाण्याचं काम माझ्याकडे नाही, तुम्ही धाड सांगताय पाणी यांच्याकडे। सॅनिटरी इन्स्पेक्टरचे जेही कामं राहतात त्याच्यामध्ये आम्ही सगळं अलॉटेड असते, ते अंडरस्टूड असते। तुमच्या देखता काय म्हणते तुम्हाला लक्ष देऊन आलं का? त्याला म्हणतो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर काय कामं राहतात उद्या विचारायला सगळं। स्मार्ट वाल्याचा फोन आला तर विचारणं बघ, महिन्याला कमिशन पक्का आहे का नाही? जे काही भेटत ना 1-1.5 लाख रुपये, स्मार्टचं काम बंद, प्रसाद लाडच्या कंपनीचं काम बंद, पैसे काढणं सुरू।
कोणते कर्मचारी काम करते नाही करत, येते नाही येत, काही माहित नाही. लाखो रुपये द्यायचे तुम्ही त्याला, फक्त बिलावर सही मारली का तुमचं काम जमलं. जमलं का नाही जमलं. त्या वॉटर कूलर बंद आहे याच्यासाठी आम्हाला बुमला लागत असतं, तर मग राहिलं काय. अकोला शहर में 50 से ज्यादा ओपन स्पेस की चोरी हो गई है. महापालिका को टक्केवारी का अड्डा बना दिया गया है. हम चुप नहीं रहेंगे. आने वाली आम सभा में हम इन ओपन स्पेस के विषय को लेकर जोरदार आवाज उठाएंगे, ऐसी चेतावनी महापालिका के विरोधी पक्ष नेता डॉक्टर जिशान हुसैन द्वारा दी गई. शहर में इन दिनों ओपन स्पेस की जगह हड़पने को लेकर जोरदार चर्चा चल रही है, जिसे लेकर सिटी न्यूज पर निरंतर खबरें प्रसारित की जा रही हैं. विशेषतः स्कूल ऑफ स्कॉलर द्वारा 2008 में नागरिकों के हक की जगह पर स्कूल का निर्माण किया गया था, जिसकी मुद्दत 2014 में खत्म हो गई थी. बावजूद इसके स्कूल की जगह अपनी ताबे में लेकर स्कूल का अतिक्रमण हटाने की बजाय अभी तक ना स्कूल प्रशासन को नोटिस दी गई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है. इसे लेकर जब महापालिका के विरोधी पक्ष नेता डॉक्टर जिशान हुसैन से प्रतिक्रिया ली गई, तब उन्होंने कहा कि शहर में 50 से ज्यादा ओपन स्पेस की चोरी हो गई है. ओपन स्पेस जनता के हक की जगह होती है. इस विषय पर महापालिका के अधिकारी तथा पदाधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है. महापालिका को टक्केवारी का अड्डा बनाया गया है. इस विषय को लेकर हम अगली आम सभा में जोरदार आवाज उठाकर सत्ताधारियों की बोलती बंद कर देंगे. अकोला महानगर पालिका में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं होती होंगी. आज से कुछ दिन पहले, शायद 8-10 साल पहले, एक मूवी आई थी बॉलीवुड में जहाँ पे गांव के कुएं चोरी हो गए थे. तो मैं ऐसे समझता हूँ एक बहुत अच्छी मूवी अकोला में बनानी चाहिए. मेरी बॉलीवुड के सभी निर्माताओं से विनंती है, जिस तरह से कुएं चोरी होने पे एक मूवी बनी, अकोला महानगर पालिका की कम से कम 50 से ज़्यादा ओपन स्पेसेस है जो चोरी होने का रिकॉर्ड हमको पता चला है. जी. ऐसी कितनी ओपन स्पेसेस है जो बिक गई है, चोरी हुई है या दी गई है. जैसे कि 2-3 प्रकरण चल रहे हैं. एक स्कूल ऑफ स्कॉलर्स का, जैसे आपने कहा है कि ये 2014 से इसकी लीज खत्म हो गई है, अभी तक महानगर पालिका उसे वसूली नहीं कर रही है. तो ऐसा क्या प्रेम, ऐसा क्या स्नेह है प्रशासन में, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के बीच में और जिनको ओपन स्पेसेस दी गई है उनके बीच में, कि जनता के हक की जगह उनको दी गई है. आने वाले वक्त हमने कुछ दिन पहले उनको एक पत्र दिया था कि ऐसी कितनी ओपन स्पेसेस है. ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि अकोला में कितनी ओपन स्पेस है महानगर पालिका को अभी तक अच्छे से पता नहीं है, और पता है तो किसके ताबे में वो पता नहीं है. अतिक्रमण धारक है, अतिक्रमण धारक नहीं है, इसकी माहिती नहीं है. तो आने वाले वक्त में जो अगली जो महासभा होने वाली है, सर्वसाधारण सभा होने वाली है, उसमें मुद्दा विरोधी पक्ष उठाने वाला है कि जनता के हक की जो ओपन स्पेसेस है वो उन्हें वापस दी जाए. पिछले सालों में जिन्होंने भी गैर प्रकार किए होंगे, जिन्होंने भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड किसी ना किसी तरीके से लोगों को बेच दी होंगी अकोला महानगर पालिका की ओपन स्पेसेस, उन पर भी कार्रवाई की जाए. एक कमेटी बनाई जाए, एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो. इसका एक पत्र हमने आयुक्त महोदय को दे चुका है. वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व पार्षद पंकज साबले ने कहा कि टैक्स न भरने पर नागरिकों को तुरंत नोटिस दी जाती है, वहीं लीज खत्म होने पर भी स्कूल ऑफ स्कॉलर को नोटिस नहीं दी जा रही है. अगर स्कूल ऑफ स्कॉलर सेवाभावी संस्था होती तो हम चुप रहते, लेकिन संस्था द्वारा पढ़ाई के लिए अभिभावकों से कितने पैसे लिए जाते हैं यह सभी को मालूम है. हम जनता के हक की जगह की चोरी नहीं होने देंगे. समय पड़ा तो तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी. सगळ्यात पहिले तर याला जबाबदार हे प्रशासन आहे. आपण 2014ला जेव्हा लीज संपते तर प्रशासनाचं काम आहे की यावर योग्य कारवाई करावं. एक तर त्यांनी लीज पुन्हा यांना वाढवून दिली असते, त्यामुळे आपल्या महानगरपालिकेला पैसा मिळाला असतो, रेव्हेन्यू जे म्हणतो. मात्र ते काहीच न करता 100% अधिकाऱ्यांना सगळं माहीत असतं, ते न वाढवून देता काहीतरी मागच्या दरवाजाने पैसे घेणे. संबंधित इथे जो अधिकारी असतात त्याची तिथे चौकशी झाली पाहिजे. आणि तुम्ही जसं सांगितलं, खरोखर गोष्ट आहे, एक सामान्य माणसाचा टॅक्स जर हे असला तर त्याच्यावर व्याज लावतात. तुम्ही पाहिलं तर शास्त्री कर त्याला म्हणतात. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त पण एखादं जर बांधकाम केलं असलं तर आपण नियमाने बिचारा लोकांना बांधकाम करावं लागतं आजच्या तारखेत. आणि हे जागा पाहत असणार तुम्ही, तर मला असं वाटतं की ओपन स्पेसमध्ये आहे आणि ग्रीन झोनमध्ये पण 90% जागा यांनी हे वापरलेली, लोकांची वापरलेली आहे. याच्यावर कारवाई होत नाही कुठं. आणि महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 5-6 वर्षापासून सत्ता इलेक्शन होत झाले, त्यामुळे प्रशासन बसलं होतं. आता सांगतो तुम्हाला की हे पदाधिकारी जाऊ द्या, हो, हे प्रशासनाचं काम आहे. आयुक्तांना दिसत नाही का? नगर म्हणतात, ते स्वतः स्टेटमेंट देतात. मी पाहिलं की लीज 14ला संपली. अरे संपली तर त्यांनी सगळ्यात पहिले ऑर्डर काढा ना,
याची लिस्ट संपली आहे तर सगळ्यात पहिले याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आतापर्यंत नोटीस तयार व्हायला पाहिजे, आता कारवाई व्हायला पाहिजे असते. मात्र कुठंच नाही. तेरी बी चूप मेरी बी चूप. मात्र आम्ही तेरी बी चूप हे राहू देणार नाही. इथल्या लोकांच्या हक्काची जागा आहे. इथल्या प्लॉटमधून असताना त्या लोकांच्या प्लॉटमधून त्यांना ओपन स्पेस लहान मुलांना खेळायला किंवा सामाजिक काम जे करतो त्यासाठी ही जागा दिलेली आहे. मात्र त्याचा हा कमर्शियल यूज करता. ही काही सेवाभावी संस्था नाही आहे. एखादी सेवाभावी संस्था असती, अपंगांचं म्हणा किंवा अनाथ आश्रम असला तर समजू शकलो असतो आपण. या लोकांनी पण समजून घेतलं असतं. या लोकांना नाहक त्रास आहे हो याच्या सगळ्या गोष्टी. मात्र एवढा त्रास सहन झाल्यावर सुद्धा त्यांना खेळायला त्यांच्या मुलांना जागा नाही आहे. तर मी तुम्हाला एक सांगतो, यामध्ये अधिकाऱ्यांचा दोष आहे. आम्ही आता मला असं वाटतं नगररचना बुधवारी बसत असतात आणि आयुक्तांनासुद्धा याचा आम्ही प्रश्न विचारणार आहे. आणि जर याच्यावर कारवाई नसणार तर निश्चित तुम्हाला सांगतो 100% कुठेतरी या लोकांनी पैसे खाल्लेले आहे. मनपा कार्यालय के सामने अतिक्रमण धारक द्वारा एक महिला और उसके पति की बेरहमी से पिटाई करने के बाद मनपा प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है. सोमवार को महापालिका प्रशासन द्वारा फतेह चौक, ओपन थिएटर तथा इंदौर गली में कार्रवाई करते हुए पूरा अतिक्रमण हटाया गया, जबकि आज मंगलवार को महापालिका की 4 दीवारी को लगकर जो दुकानें लगाई गई थी उस दुकानों का अतिक्रमण ढाया गया. गांधी मार्ग की चौपाटी पर एक महिला एवं उसके परिजनों से हॉकर्स द्वारा मारपीट किए जाने और अपराध दर्ज किए जाने के बाद से महापालिका एवं पुलिस प्रशासन सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे हॉकर्स के मामले में बेहद सख्त रुख अपना रहा है. शहर की प्रमुख सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण और उससे उत्पन्न हो रही यातायात अव्यवस्था के खिलाफ सोमवार को महानगर पालिका ने बड़ा अभियान चलाया. मनपा आयुक्त के निर्देश तथा सहायक आयुक्त गणेश शहाणे के मार्गदर्शन में उत्तर क्षेत्र के खुले नाट्यगृह से इंदौर गली होते हुए फतेह चौक तक सड़क किनारे किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों पर निष्कासन की कार्रवाई की गई. महानगर पालिका प्रशासन के अनुसार शहर के अधिकांश मुख्य मार्गों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण बढ़ने से यातायात प्रभावित हो रहा था. कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही थी. आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इसी के मद्देनजर अतिक्रमण निर्मूलन दल ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाकर यातायात में बाधा बनने वाले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. इस कार्रवाई से गांधी रोड, चौपाटी और ओपन थिएटर से फतेह चौक, इंदौर गली ने खुली सांस ली. कई दिनों के बाद नागरिकों को चौड़ी सड़क देखने मिली. अतिक्रमण धारक द्वारा एक महिला और उसके पति से मारपीट की गई. इस घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है. महापालिका के अतिक्रमण हटाओ पथक ने सख्त कदम उठाए और अब किसी को भी यहां अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इस कार्रवाई के डर से अपना अतिक्रमण बचाने के लिए अतिक्रमण धारकों में एक ही भागम भाग मची थी. कार्रवाई के दौरान सिटी कोतवाली थाना प्रभारी संजय गवई, सहायक अतिक्रमण अधिकारी प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, कनिष्ठ अभियंता नरेश कोपेकर, राहुल राउत, संतोष भगत, गुलाम मुस्तफा, बंटी सान, कुणाल साहू और अमित सरदार तथा मनपा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे. मनपा प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि शहर की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आगामी दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे साल सोने चांदी की गैर जरूरी खरीदारी से बचे की अपील ने पूरे देश के सराफा मार्केट में चिंता फैला दी है. इस अपील पर इस समय अकोला के सराफा मार्केट में चर्चा हो रही है. कुछ सराफा व्यवसायियों से संवाद साधने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अपील का निश्चित ही हमारे व्यवसाय पर 30 से 35% तक असर पड़ा है. पुरुषोत्तम मास के चलते विवाह समारोह नहीं हो रहे हैं. वही खरीफ के मौसम के कारण किसान खेती की मशक्कत में व्यस्त है, जिसके चलते सोने की खरीदारी में कमी आई है. लेकिन अधिक मास के कारण चांदी की बिक्री हो रही है. मोदी जी ने आह्वान करने के पहले स्वर्ण व्यवसायियों के लिए कुछ उचित निर्णय लेना जरूरी था. ऐसी प्रतिक्रिया हिवराले ज्वेलर्स के संचालक शैलेश हिवराले ने देते हुए कहा कि सराफा मार्केट में हजारों परिवारों का गुजारा होता है. इस व्यवसाय में कार्यरत कारागिरों पर भी प्रधानमंत्री के आवाहन का असर हो रहा है. सर नमस्कार, RRC मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. मोदीजींनी आव्हान केलंय की सोने खरेदी करू नका, नवीन सोने खरेदी करू नका, तर यावर सगळ्यात पहिले आपलं काय मत आहे? मॅडम, मी सर्वप्रथम मोदीजी जे बोलले आहेत ते अत्यंत चुकीचे बोलले आहे. कारण मॅडम असं आहे की आमच्या या धंद्यावर जे लोक डिपेंड आहेत, आमचा सुवर्णकार समाज हा मोठ्या प्रमाणात डिपेंड आहे. आणि सुवर्णकार समाजामध्ये आता आमच्या जर समजा वस्तू तुम्हाला द्यायच्या आहेत तर ग्राहक हा 5वा 6वा व्यक्ती आहे. त्याच्या आधी आमच्या गलाईवाले आहेत, सुवर्णकार डाई कटिंगवाले आहेत, पॉलिशवाले आहेत, शिलाईवाले आहेत. तर या लोकांनी जे मॅडम आपल्या म्हणजे रोजच्या उत्पादन जे होतं त्यांना आणि जो काही जे आर्थिक पैसे मिळत होते त्यामुळे त्यांचं घरच चालत होतं मॅडम. या निर्णयामुळे काय झालं मॅडम, त्यांचे मुलं शिकणारे आहेत, त्यानंतर त्यांचे EMI आहेत,
हे सर्व मॅडम त्याच्यामुळे अडचणी निर्माण झालेल्या आहे. मोदीजी फार मोठे व्यक्तिमत्व आहे, ते फार मोठ्या जागेवर आहे, पण त्यांच्या आजूबाजूला जी मंडळी आहे त्यांना सल्ला देणारी, ती सल्ला देणारी मंडळी अत्यंत घातक आणि चुकीच्या पद्धतीने निर्णय त्यांना घ्यायला लावतात. त्यामुळे देशामध्ये या निर्णयामुळे अनेक सुवर्णकारावर आर्थिक संकट आलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या आर्थिक संकटामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यांना काही लोकांना आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. याला जबाबदार कोण आहे? पण चांदीचे भाव तर मुळामध्ये 3 पट झाले आहेत. ज्यावेळेस 80-90 रुपयाचे भाव त्या 260 रुपये 270 रुपये भाव झाले. त्या चांदीच्या भावामध्ये फरक पडला, जो इतका मोठा फरक पडला, त्यामुळे ग्राहकांवर सुद्धा फरक पडलेला आहे. ज्या दरवर्षी म्हणजे दर अधिक मासामध्ये जेवढा चांदी मोठ्या प्रमाणात विकल्या जात होती तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकल्या चालली नाही चांदी. तिथे तो मोठा ब्रेक लागलेला आहे चांदीमध्ये. आणि सोन्यामध्ये मॅडम ज्यांना गरज आहे ते सोनं खरेदी करूनच राहिले. मॅडम 100% निश्चित बाजार आमचा जो बजेट आहे तो कोलॅप्स झालेलाच आहे. कारण लोक ज्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत होते त्यात खरेदी करून राहिलं. मोदीजींच्या आव्हानाला प्रतिसाद नाही, अधिक महिन्याचा प्रतिसाद आहे मॅडम. हा अधिक महिना असल्यामुळे लोक खरेदी करून नाही राहिले. ज्या दिवशी लोकांकडे पैसे असतील त्या दुसऱ्या दिवशी ते माझ्याकडे येतील आणि सोनं घेऊन जातील. प्रधानमंत्री की अपील देश के हित के लिए हो सकती है या विदेशी मुद्रा बचाने के लिए, लेकिन इस अपील के कारण निश्चित ही देश के गोल्ड मार्केट में चिंता फैला दी है। ऐसी प्रतिक्रिया एसएस खरोटे स्वर्णकार के संचालक शैलेश खरोटे द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के कारण 30 से 35% तक व्यवसाय पर असर हो रहा है। नमस्कार, मी नेहा पाटील. आत्ता आपण सध्या हो एस सुवर्णकार खरोटे ज्वेलर्स आणि आपल्यासोबत खरोटे सर आहेत सध्या. बघूया सरांकडनं जाणून घेऊया की नेमकं ज्वेलर्समध्ये ग्राहकांची एकंदरीत स्थिती काय आहे. भाव घसरले आहेत की जनता यायला मागे पुढे करते? सरांच्या तोंडूनच ऐकून घेऊया नेमकं सर काय म्हणतात. सर नमस्कार, RRC न्यूजमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. मोदीजींनी सर आव्हान केलं आहे की सोने खरेदी करू नका, याबद्दल आपलं सगळ्यात पहिले मत काय आहे? देश हितास सगळ्यात पहिले देश हितपर. मोदीजींनी सांगितलं देश हितासाठीच सांगितलेलं आहे. थोडासा फरक पडलेला आहे त्यातला तर अधिक मास असल्यामुळे लग्न वगैरे काही नाही आहे, तर त्याच्यामुळे तो पण एक आहे. आता चांदीचा चांगलाच सेल आहे. चांदीमध्ये ते अधिक मासात जावायला द्यायला लागतात, जोडवे बिछुडे वगैरे लोक बदलतात, त्याचा चांगला आहे. पण होईल हळूहळू येईल रस्ते. 30-35% तर फरक पडलेला आहे मायनसमध्येचा सध्या. मी नाही पूर्ण मार्केटमध्ये बरं हाच धंदा नाही, सोन्याचाच नाही, बाकीच्या धंदे तिथे आर्थिक मंदी जे म्हणून आलेले आणि मोदींच्या म्हणण्यामुळे लोक थोडं अजून सावध आहे की बाबा पुढे काय होईल. असे लग्न ज्याला आवश्यक आहे एकदम तोच घेऊन आला, बाकी जाऊन बदलायचं घ्यायचं हा विषय सध्या कोणाचा राहिलेला नाही. फरक तर पडलेला बिझनेस. बरोबर, आम्ही आता ते मोदीजींनी सांगितले की नवीन सोनं घेऊ नका, तर आम्ही नवीन स्कीम काढली बा तुम्ही एक्सचेंज करा. 0% आम्ही एक्सचेंज घेऊन आलो. नो त्यात घट्टी नाही, बट्टा नाही, भाव फरक नाही, थोडीशी मजुरी इकडे तिकडे करून आम्ही ते गिऱ्हाईक केलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे आमचा रोजगारी चालेल आणि आमच्या कारागिरीला काम भेटेल. काही ना काही ते करायला लागेल, एखादा मार्ग काढायला लागेल. तर आम्ही ठीक आहे थोडं आमचं प्रॉफिटमध्ये मायनस केलं आम्ही आमचं, ठीक आहे 10 रुपये भेटतात तर 5 घेऊ, पण आपले कारागीर पण मेले नाही पाहिजे, आपला धंदाही मेला नाही पाहिजे, खर्च तर निघाले पाहिजे. ह्या हिशोबाने आता नवीन स्कीम काढली आम्ही की बाबा 0% एक्सचेंज, तुमचं जुनं सोनं घेऊन या, नवीन घेऊन जा, फक्त मजुरी आणि आम्हाला GST द्या, विषय संपून टाका. घट बट्टा भाव फरक हा विषय ठेवला नाही मी आता. तर एक नवीन स्कीम तुमच्यासाठी आलेली आहे की ग्राहकांचं मनही दुखणार नाही आणि ग्राहकांसोबत मात्र खरोटे सरांनी आपल्या कारागिरांचा पण तेवढाच विश्वास अगदी जोपून ठेवलेला आहे की आता एक नवीन स्कीम सरांनी सांगितलेली आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथे आवश्यक भेट द्यावं लागेल. SS सुवर्णकार खरोटे ज्वेलर्स, सोन्याचं माहेरघर. मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन पवन इंगडेसोबत RRC न्यूज अकोला. भगवान को क्या अच्छा लगता है, इसका बहुत आसान जवाब है भक्ति। भक्ति माधव को बहुत प्यारी है, इसलिए भगवान की भक्ति में डूब जाओ। कथावाचक सुदर्शन शर्मा शास्त्री ने मौजूद श्रोताओं को उपदेश देते हुए कहा कि रूप, धन, बल, जाति जैसी चीजें झूठी हैं, केवल भक्ति ही भगवान को सबसे प्यारी है। शास्त्री जी ने कहा कि रोजाना काम करते हुए नाम जपना ही भवसागर से पार उतरने का रास्ता है। सुदर्शन शर्मा शास्त्री ने देशमुख परिवार द्वारा पुरुषोत्तम माह के उपलक्ष्य में गोरक्षण रोड परिसर स्थित दत्तक कॉलोनी में आयोजित भागवत महापुराण कथा का 3रा पुष्प आज पिरोया। भागवत कथा स्वर्गीय पुंडलिकराव बंकटराव उपाख्य अन्ना साहिब देशमुख की याद में आयोजित की गई है। मंगलवार को कथा से पहले यजमान पंकज देशमुख, सौ ऋतुजा देशमुख, सौ कल्पनाताई देशमुख ने भगवत गीता का पूजन कर पंडित सुदर्शन शास्त्री का स्वागत किया। आरती के बाद कथा शुरू हुई। आज भी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गो
मन बहुत चंचल होता है, इसलिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है। सुदर्शन शर्मा ने कहा, शास्त्र कहता है कि 4 चीजें जरूरी है। आसन को जीतने के लिए सांस पर नियंत्रण रखना, सत्संग रखना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इसके लिए सब्र जरूरी है। इधर शुकदेव परीक्षित को लेकर शुकताल पहुंचे हैं। शुकदेव ने परीक्षित से कहा, तुम्हें 7 दिन में मोक्ष मिल जाएगा। यह कहने की शक्ति व्यास पुत्र शुकदेव में है। साथ ही जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें भगवत गीता सुननी चाहिए। शुकदेव ने सलाह दी कि तुम्हें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। शास्त्री जी ने कई उदाहरण देकर भगवत गीता का महत्व समझाया। पेट में जब बच्चा होता है तब उसका पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। तो उत्तान पाद, ऊपर पैर सिर नीचे, तो हम सब उत्तान पाद हैं। और हमारी 2 पत्नियां हैं। कौन सी? सुरुचि, सुनीति। सु हटा लीजिए, नीति और रुचि। तो उत्तान पाद की 2 पत्नियां हैं। बड़ी है सुनीति, छोटी है सुरुचि। और उत्तान पाद को प्रिय कौन लगती है? सुरुचि, छोटी वाली प्रिय। नीति किसी को पसंद नहीं है। नीति कहती है कि सुबह जल्दी उठो 5 बजे, वॉकिंग पर जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर में जाओ, माला करो, श्रेष्ठ दान करो। ये नीति है। तो नीति पर चलना कोई नहीं चाहता। और रुचि के हिसाब से तो हर कोई करना चाहता है। आज फिल्म देखने जाना है, ये रुचि। आज पिज्जा बर्गर खाना है, आज इस होटल में जाना है ना? तो ये है रुचि। तो रुचि सबको पसंद है, नीति किसी को पसंद नहीं। नीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव यानी जो अटल सत्य है वो ध्रुव। आपने अगर नीति कह रही है दान करो, अगर आपने दान किया तो वो दान आपका हमेशा मिलेगा, यहां भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा। तो वो ध्रुव है। और रुचि का काम होता है, रुचि का पुत्र है उत्तम। तो वो उत्तम जो है अभी तो उत्तम लगता है, बाद में। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ प्रकल्प भविष्य में जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। यह प्रकल्प पानी का सही व्यवस्थापन, खेती के लिए ज्यादा पानी और सूखे की स्थिति से निपटने में काम आएगा। इसलिए जिलाधिकारी वर्षा मीना ने आज यहां निर्देश दिए कि सभी विभाग जिम्मेदारी और तालमेल से काम करें ताकि प्रकल्प से जुड़ी जमीन अधिग्रहण, मंजूरी और प्रशासकीय प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। नदी जोड़ प्रकल्प की समीक्षा बैठक का आयोजन आज जिलाधिकारी कार्यालय में किया था। तब जिलाधिकारी बोल रही थी। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉक्टर मुरली इंगले, मृद व जल संधारण अमोल मस्कर, पाटबंधारे विभाग के चिन्मय वाकुड़े और कई दूसरे अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी मीना ने कहा कि प्रोजेक्ट को लागू करने में राजस्व, सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग, जल संपदा तथा दूसरे संबंधित विभागों की भूमिका अहम है। सभी विभाग सहयोग से काम करें और लंबित मामलों को तुरंत सुलझाएं। प्रोजेक्ट के फेज 2 और 3 में प्रस्तावित नहर अकोला जिले से होकर गुजरती है और प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाई जानी चाहिए। फेज 2 में लोअर वर्धा जलाशय को काटेपूर्णा जलाशय से और फेज 3 में काटेपूर्णा जलाशय को नलगंगा रिजर्वायर से जोड़ने का प्रस्ताव है। यह प्रोजेक्ट बारिश पर निर्भर खेती को और सुरक्षित बनाएगा। पानी मिलने से इंडस्ट्रीज के विकास में मदद मिलेगी। खेती, पशुपालन और इससे जुड़े व्यवसाय को फायदा होगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पूरे साल पीने का पानी मिलेगा। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ प्रोजेक्ट में मुख्य नहर की लंबाई 388.28 किलोमीटर है। इसमें 4,04,281 हेक्टेयर जमीन को फायदा होगा और सिंचाई की क्षमता 6,11,150 हेक्टेयर होगी। प्रोजेक्ट की प्रशासकीय मंजूरी 94,967 करोड़ रुपए है। मुख्य नहर के दोनों तरफ 50 डैम बनाने का प्रस्ताव है। इनमें से 32 नए डैम हैं और मौजूदा 18 डैम में से 10 की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। अकोला जिले में मुख्य नहर के तहत फेज 2 में मूर्तिजापुर, अकोला, बार्शी टाकली तालुका के गांव शामिल हैं, ऐसी जानकारी दी गई। शहर के अकोट फाइल परिसर में घर के बाहर सोए व्यक्ति को 2 से 3 आरोपियों ने पत्थर से कुचलकर जख्मी कर दिया था। जख्मी की हालत चिंताजनक थी, जिस पर सरोपचार में उपचार चल रहा था। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना से परिसर में एक ही खलबली मच गई है। 4 जून को अकोट फाइल निवासी इकबाल शाह सत्तार शाह अपने घर के बाहर सोए हुए थे। तब रात के समय कुछ अज्ञात आरोपियों ने पत्थर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जख्मी इकबाल की हालत चिंताजनक थी, जिस पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा था। आज उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले की घटना परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 जून को 2 हमलावर युवकों को हिरासत में लिया था, जिसमें एक युवक नाबालिग बताया जा रहा है। इस घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है तथा अकोट फैल पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। मृग नक्षत्र के पहले ही दिन तूफान और भारी बारिश ने अमरावती और बडनेरा शहरों को बुरी तरह प्रभावित किया। मानसून की शुरुआत में ही शहर के हालात बद से बदतर हो गए। मानसून पूर्व तैयारी को लेकर प्रशासन ने जो दावे किए वो पूरी तरह खोखले साबित हुए। इसके बाद विधायक रवि राणा ने आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर उन्हें फटकार लगाई। अमरावती बडनेरा शहर के कई मुख्य मार्गों और अंदरूनी इलाकों में बड़े पेड़ और उनकी टहनियां गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ। वहीं महावितरण की बिजली लाइनों पर पेड़ गिरने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई। किरण नगर, मोती नगर, स्वास्तिक नगर, नवाथे प्लॉट, महावीर नगर, गोपाल नगर, निम्भोरा, सुशील नगर, शिव शक्ति नगर, साई नगर, बडनेरा, पुरानी बस्ती, बडनेरा नई बस्ती और अमरावती शहर के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद विधायक रवि राणा ने इन सभी परिसर का दौरा कर समय पर काम न होने से हुए नुकसान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए। रवि राणा ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसके चलते लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले ही बारिश में शहर के रास्ते तथा नालियों की हालत तथा बिजली आपूर्ति खंडित होने की स्थिति देख विधायक रवि राणा ने संबंधित विभाग को लेकर तीव्र नाराजगी व्यक्त की। जागोजागी अचानक चक्रीवादळामुळं पावसामुळं जागोजागी झाडं पडलेले आहे। या ठिकाणी अमरावती शहरामध्ये सचिनभाऊ भेंडे उपमहापौर सुद्धा गेल्या 4-5 घंट्यापासून स्वतः प्रत्येक एरियामध्ये फिरत आहे। मोतीनगर आहे, स्वस्तिक नगर आहे, किरण नगर आहे, साईनगरचा परिसर आहे, त्याचप्रमाणे सबनीस प्लॉट आहे, रविनगर आहे, महाजनपूर आहे, न्यू स्वस्तिक नगर आहे। या सगळ्या परिसरामध्ये आणि गाडगे नगरचा तो भाग जो आहे त्या भागामध्ये सुद्धा लड्डा मॅडमच्या कमिशनर आहे त्यांना निर्देश दिले मी की आपत्कालीन सगळ्या व्यवस्था सज्ज करा आणि त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी असं अचानक हवाधून येणारच आहे, पाणी येणारच आहे। त्या झाडा पडल्यामुळं इलेक्ट्रिकचे तारा तुटतात, डिप्या बंद होतात आणि त्याच्यामुळं पूर्ण एरियाची लाईन जाते। या संदर्भात एमएससीबी विभाग, महानगरपालिका आणि वृक्ष तोडण्याचा जे विभाग आहे त्या सगळ्यांनाच या ठिकाणी सज्ज केलेलं आहे। जागोजागी याच्यावर कारवाई चालू आहे। येणाऱ्या अर्ध्या 1 घंट्यामध्ये सगळ्या भागामध्ये ज्या ज्या भागामध्ये लाईन गेली त्या भागामध्ये लाईन सुद्धा येईल। स्वतः उपमहापौर पूर्ण एरियामध्ये फिरून सचिनभाऊ भेंडे याची पाहणी करताय। कमिशनरशी आम्ही सगळे संपर्कामध्ये आहे। उपआयुक्त वगैरे सगळे रस्त्यावर उतरले आणि मला असं वाटतं की आता ज्या ज्या ठिकाणी झाडं आहे ते जवळपास त्यांना इमर्जन्सीच्या माध्यमातून कापणं पण पूर्ण झालेलं आहे, उचलणं सुरू आहे आणि जागोजागी जे तारा तुटले ते तारा जोडणं सुद्धा एमएससीबीच्या माध्यमातून चालू आहे। मग थोड्याच वेळात बाकी एरियामध्ये सुद्धा लाईन सुरू होणार आहे। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले अकोट कृषि बाजार समिति क्षेत्र में यूरिया और डीएपी खाद की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में किसान और महिला रात से ही कतारों में खड़े नजर आए। अकोट में खाद लेने पहुंचे किसानों की संख्या अधिक और उपलब्ध स्टॉक सीमित होने के कारण कुछ स्थानों पर किसानों और कृषि सेवा केंद्र संचालकों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। किसानों ने सभी जरूरतमंदों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन सीमित स्टॉक का हवाला देते हुए कृषि केंद्र प्रतिनिधियों ने असमर्थता जताई, जिससे कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई केंद्रों पर टोकन प्रणाली के माध्यम से खाद का वितरण किया गया। प्रत्येक किसान को 3 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी उपलब्ध कराई गई। हालांकि किसानों का कहना है कि उनके कृषि क्षेत्र और आवश्यकता की तुलना में यह मात्रा काफ़ी कम है। समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने से बुआई और फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सिंधी समाज के 10वीं व 12वीं एवं स्नातक परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशांत प्रतिभा पुरस्कार वितरण से सम्मानित किया गया। अत्यंत उत्साह से संपन्न इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मान्यवर उपस्थित थे।
हर वर्ष आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति में समाज के 180 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष सुश्री आयुषी महेश छाबड़िया 98.90% अंक प्राप्त कर सुपर टॉपर बनी। समारोह में मुख्य अतिथि एवं मार्गदर्शक के रूप में अकोला से लोकसभा सांसद अनूप धोत्रे, अकोला पूर्व से विधायक रणधीर सावरकर, अमरावती से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, अमरावती के महापौर श्रीचंद तेजवानी, अकोला की महापौर शारदा खेड़कर, शहर अध्यक्ष जयंत मसने सहित विभिन्न पंचायतों के अध्यक्ष एवं सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्य आयोजक हरीश भाई आलिम चंदानी एवं श्रीमती कांता आलिम चंदानी के मार्गदर्शन में समिति सदस्यों ने कड़ी मेहनत की। पुरस्कार लेने आए अभिभावक तथा उनके पाल्यों में समारोह को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। छात्रों के हौसला अफजाई के लिए प्रशांत प्रतिभा पुरस्कार मिलने से छात्र काफी उत्साहित नजर आए। अभिभावक तथा छात्रों ने इस कार्यक्रम तथा आयोजकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। आरटीओ विभाग कर्मचारी संगठन की ओर से सेवा प्रवेश नियमों सहित अन्य विविध लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए आज 1 दिवसीय हड़ताल की गई। संगठन ने इससे पहले 2 जून को राज्य के सभी आरटीओ ऑफिस में 2 घंटे का धरना और प्रदर्शन करके सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की थी, लेकिन संगठन का आरोप है कि इस आंदोलन के बाद भी मांगों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई या सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इसलिए पहले से तय आंदोलन के अगले चरण के तहत आज 9 जून को राज्य भर के कर्मचारियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल में हिस्सा लिया। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अब भी इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो 16 जून से राज्य के सभी आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसी जानकारी आरटीओ विभाग कर्मचारी एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष अनिल मानकर ने दी। इस अवसर पर संगठन के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। मी अनिल मानकर, मोटार वाहन कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष, राज्य उपाध्यक्ष, अमरावती विभागीय कर्मचारी मोटार वाहन आरटीओ संघटना अध्यक्ष। आज आम्ही 1 दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारलेला आहे। यापूर्वी 2 तारखेला आम्ही शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता 2 तासाचे निदर्शने आंदोलन आयोजित केलेले होते। तत्पूर्वी माननीय मंत्री महोदय अमरावतीला आले असता त्यांना आम्ही याची जाणीव करून दिली की सर मंगळवारी 9 तारखेला आम्ही संपावर जाणार आहे, कृपया आमच्या प्रकरणात लक्ष घाला। त्यांनी सद्भावनेने आणि त्यांचं लक्ष आमच्याकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून असल्याने माननीय परिवहन मंत्री महोदय यांनी या कामी लक्ष घालण्याचं आम्हाला आश्वस्त केलं। त्यानंतरही शासन आमच्याकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाही। वेळोवेळी आमच्या मागण्या आहे। आकृतीबंध मंजूर होऊन आज 4 वर्ष झालेला आहे, त्याची अंमलबजावणी का करत नाही? त्याचे सेवा प्रवेश नियम का तयार करत नाही? अरे कुठपर्यंत तुम्ही कर्मचाऱ्यांचा अंत बघताय? तुम्ही मायबाप आहात। आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय, माननीय परिवहन आयुक्त, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण आमचे बाप आहात, मुलांकडे लक्ष द्या आणि आमचं पालकत्व स्वीकारा। ही आमच्याकडून समस्त कर्मचाऱ्यांकडून आपणास विनंती आहे। आणि शासनावर असलेला कर्मचाऱ्यांचा विश्वास, महसूल देणारा हा कर्मचारी याचा अजून विश्वास पक्का करण्याकरिता, याचा विश्वास शासनाविषयी दृढ करण्याकरिता आमच्या मागण्या आगामी 16 तारखेपर्यंतच्या आज 16, अन्यथा आम्ही 16 जूनला बेमुदत संपावर जाणार आहे आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, प्रशासनाची राहील। जय परिवहन। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। भाजपा विधायक प्रसाद लाड़के स्मार्ट कंपनी पर गंभीर आरोप, विधायक बच्चू कडू ने प्रशासन को लिया आड़े हाथों। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की जगह का आम सभा में उठेगा मुद्दा, लीज खत्म होने पर भी नहीं वापस ली जा रही जगह। शहर में अतिक्रमण धारकों पर चल रहा मनपा का गजराज। इंदौर गली के बाद आज महापालिका की 4 दीवारी के पास अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई।
सोना न खरीदने की पंतप्रधान की अपील का सराफा बाजार पर असर, 30 से 35% ग्राहकी कम होने की सराफा व्यवसायियों की प्रतिक्रिया। भक्ति माधव को अत्यंत प्यारी, बोले सुदर्शन शर्मा। आज गोकुल धाम में उन्होंने पिरोया भागवत कथा का तीसरा पुष्प। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।